मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का गोस्वामी सर क्लासेज में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक हमारी पृथ्वी, जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। और हम लोग अध्याय दो ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने इस पाठ की शुरुआत पिछले वीडियो में आपके साथ किया था, जहां मैंने आप लोगों को ग्लोब और अक्षांश तथा विभिन्न अक्षांशीय रेखाओं की जानकारी दी थी। तो बच्चों, हम एक बार पुनः हम उसे दोहराव कर लेते हैं और देखते हैं। बच्चों, अभी आपके स्क्रीन पर ग्लोब दिखाई दे रहा है। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। और ग्लोब से हमें क्या पता चलता है? तो पृथ्वी पर मौजूद भूमि, सागर, महासागर, रेगिस्तान इत्यादि को प्रतिरूप के रूप में हम इस ग्लोब में देखते हैं। और ग्लोब क्या है? ग्लोब बच्चों, आप ध्यान से अगर देखते हैं तो ग्लोब आपको पूरी तरह गोल नहीं दिखाई दे रही है। ये ऊपर और नीचे दोनों क्या है? हल्की चपटी है। तो पिछले अध्याय हमने आपको बतलाया था कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी और मध्य में उभरी हुई है। तो आप ग्लोब को सावधानी पूर्वक देखिए, यह आपको पृथ्वी का प्रतिरूप लगेगा। बच्चों, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ग्लोब एक सुई में ग्लोब झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहते हैं। और ग्लोब के वे दो बिंदु जिससे होकर के सुई गुजरती है, वे क्या कहलाती है? उत्तर और दक्षिण ध्रुव कहलाती है। तो बच्चों, एक चीज मैंने बतलाया था कि पृथ्वी पर कोई सुई या कील नहीं होता है, वह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती हुई दिखाई पड़ती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। और पृथ्वी पर कई काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती हुई दिखाई देती है। तो इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया था और बतलाया था कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पहला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आप अपने स्क्रीन पर विषुवत रेखा को देख सकते हैं। बच्चों, फिर मैंने आपको अक्षांश के बारे में बतलाया था कि अक्षांश क्या है। तो विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। आप अपने पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 13 में जब आप देखेंगे तो आपको ऊपरी ये जो कोना में जो चित्र दिया गया है 2.3, यह अक्षांश के बारे में बतलाया गया है। और अक्षांश रेखा क्या है बच्चों? तो विषुवत रेखा से दोनों ध्रुवों तक, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक जो समानांतर रेखा गई है, वह अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश का मान हम लोग उसकी दिशा से लिखते हैं। अगर उत्तर की ओर वह गई है तो हम एन लिखेंगे, दक्षिण की ओर गई है तो एस लिखेंगे। एन का अर्थ हुआ नॉर्थ और एस का अर्थ हुआ साउथ। उदाहरण के लिए, रांची से जो रेखा गुजरी है वह रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ है। और दक्षिण अफ्रीका में एक मकर रेखा, वो भी 23.5 डिग्री है। लिम्पोपो में वो भी 23.5 डिग्री, लेकिन वह दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए हम वहाँ एस लिखेंगे। और रांची हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हम 23.5 डिग्री एन लिखेंगे। इसके अलावा बच्चों, मैंने आप लोगों को कुछ अन्य अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बतलाया था और उसका मान मैंने जानकारी दिया था। उम्मीद है आप उसे समझ गए होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। तो आइए हम लोग देखते हैं पृथ्वी में कौन कौन से ताप कटिबंध हैं। बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। यह क्या है? यह महत्वपूर्ण अक्षांश और ताप कटिबंधीय
कटिबंध वाले क्षेत्रों का चित्र है। ध्यान से देखिए तो आपको नजर आएगा बीचों बीच एक जो 0 डिग्री पर गया है वह रेखा अक्षांश, वह विषुवत रेखा है। और उसके उत्तर में मकर रेखा, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है। दक्षिण की ओर चले तो विषुवत रेखा के दक्षिण ओर मकर रेखा जो 23.5 डिग्री एस है, और उसके नीचे तो आपको दिखाई देगा दक्षिण ध्रुवीय वृत्त जो 66.5 डिग्री है। तो उत्तर में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त की माप 66.5 डिग्री एन, और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त 66.5 डिग्री एस। तो आइए अब हम आपको ताप कटिबंध के बारे में बतलाते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं उससे आप समझिए। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग कटिबंध कहलाता है। कटिबंध क्या है? तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो कटिबंध कहलाता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटी है, आप देख रहे हैं। और विषुवत रेखा और कर्क रेखा का क्षेत्र, कहने का अर्थ हुआ कि 2 अक्षांश रेखा, ये एक अक्षांश रेखा और ये एक अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा ये है, एक अक्षांश रेखा ये है। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। आगे देखें बच्चों, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण कर्क और मकर रेखाओं के बीच सूर्य की किरणें वर्ष भर में लगभग लंबवत पड़ती है। इसलिए इस क्षेत्र में सूर्य का किरण या सूर्य का तापमान अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इस प्रदेशों में जलवायु या इन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। यहाँ सालों भर ग्रीष्म ऋतु रहती है। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि ये उष्णकटिबंध कहाँ है। आप पुनः इस चित्र को देखिए तो विषुवत रेखा के कर्क और मकर रेखाओं के बीच की किरणें, ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। तो इसके बीच का विषुवत रेखा और कर्क रेखा का जो बीच का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं हरे हरे रंग का, यह क्या है? उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र है। तो यहाँ सालों भर गर्मी रहती है। आगे देखेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी होती है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुवीय वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच वाले भाग का तापमान क्या होता है? मध्यम होता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। आइए आपको हम शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र दिखाते हैं। आप ध्यान से देखें, यह जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यह कटिबंध का चित्र दिया गया है। आप ध्यान से देखें तो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ये मकर रेखा और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त का रेखा, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो भाग आपने देखा, ये भाग क्या है? दक्षिण की ओर स्थित है। यह शीतोष्ण कटिबंध है, इसलिए इसे हम दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध करते हैं। आगे देखें, यह आपको यहाँ पर कर्क रेखा दिखाई दे रहा है और ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त दिखाई दे रहा है। और ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग आपको दिखाई दिया, यह उत्तर की ओर स्थित है, इसलिए यह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। तो ये था बच्चों उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद आपको मैं इसी चित्र में दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। यहां पर बच्चों उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त। दक्षिण ध्रुव के बीच में इन क्षेत्रों में क्या होती है? सालों भर क्या होती है? यहाँ पर बर्फ रहता है। इन क्षेत्रों में सालों भर बर्फ रहता है। क्यों रहता है बर्फ? और यहाँ सालों भर एक ही मौसम रहता है और वह रहता है शीत ऋतु अर्थात ठंडा का। तो क्यों? तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त,
एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच वर्ष भर अत्यधिक ठंड का अनुभव किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, अर्थात न्यूनतम सूर्य ताप होता है, अर्थात सूर्य की किरणें बहुत कम प्राप्ति होती है इन क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ सालों भर ठंड रहता है और यह क्षेत्र क्या कहलाता है? शीत कटिबंध कहलाता है। तो बच्चों, ये था हमारा कटिबंध की जानकारी। कटिबंध की जानकारी आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 14 में आप यहाँ इस क्षेत्र को देख सकते हैं। यहाँ आपको कटिबंध के चित्र दिखाए गए हैं। बच्चों, अब आज आगे हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा। आइए अब आपको मैं देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी देता हूँ। आपके स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह पृथ्वी की गोल आकृति है, आपको नजर आ रही है, और यहाँ जो आप उत्तर से दक्षिण की ओर जो सीधी जो रेखाएं देख रही हैं, यही रेखा क्या है? देशांतर रेखाएं हैं। आप ध्यान से देखें तो आप जो चित्र स्क्रीन पर जो चित्र देख रहे हैं, उस चित्र में आपको देशांतर रेखाएं दिखाई दे रही है। तो किसी स्थान के निर्धारण के लिए अक्षांश रेखाओं के साथ साथ देशांतर रेखाओं का भी ज्ञान आवश्यक होता है। देशांतर रेखा भी अक्षांश रेखा की तरह एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच को मिलाती हुई खींची गई है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उत्तर की ओर से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा दिखाई दे रही है, वही रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। बच्चों, आप अपने पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 15 को देखेंगे तो आपको ऊपर में एक चित्र दिखाई दे रहा है। ये देखिए ध्यान से, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यह 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पूरब और पश्चिम की ओर यहाँ गणना करते हैं। कैसे गणना करते हैं? तो बच्चों, पुराने समय में स्थान निर्धारण एवं समय निर्धारण की कठिनाइयों को देखते हुए 1884 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय यामियोत्तर सम्मेलन हुआ था, और जहां विभिन्न देश को, और यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 1984 को एक सम्मेलन हुआ था, यामियोत्तर सम्मेलन। और जहां विभिन्न देशों के विद्वानों ने निश्चय किया कि ब्रिटेन के ग्रीनविच स्थान, जहां ब्रिटिश राज्य वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रमुख यामियोत्तर माना जाए और इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया। यहीं से पूरब 180 डिग्री और पश्चिम 180 डिग्री की गणना करते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 है। और याद रखेंगे बच्चों, देशांतर रेखा सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है और दो अक्षांश रेखाओं की बीच की जो दूरी है वह 111 किलोमीटर है। और यह जो हम खींचते हैं अक्षांश रेखा, यह पूरब से पश्चिम की ओर, और देशांतर रेखा सदैव उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। आप चित्र में देख सकते हैं। प्रमुख यामियोत्तर, बच्चों, प्रमुख यामियोत्तर 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटते हैं, एक पूर्वी गोलार्ध और दूसरा पश्चिमी गोलार्ध। तो याद रखेंगे बच्चों, अक्षांश रेखा 2 भाग में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और देशांतर रेखा भी 2 भागों में, देशांतर रेखा जो प्रमुख यामियोत्तर 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिलकर के पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे पूरब
ईस्ट लिखा जाता है, पूर्व ईस्ट ई लिखा जाता है, और पश्चिम में डब्लू लिखा जाता है, डब्लू वेस्ट। तो किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व में ई अथवा पश्चिम में डब्लू लिखा होता है। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि 180 पूर्व एवं पश्चिम देशांतर रेखा एक ही है। आप चित्र में ध्यान से देखिए, आप यहाँ जो 180 डिग्री जो देख रहे हैं, ये 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, दोनों क्या है? दोनों एक ही रेखा है। 180 डिग्री उत्तर और 180 डिग्री पश्चिम, नहीं सॉरी, 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, दोनों देशांतर रेखा एक ही रेखा है। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो बच्चों, देशांतर रेखा क्या होती है? अर्धवृत्त होती है, और विषुवत रेखा पर इनके बीच की दूरी बराबर होती है। अभी मैंने आप लोगों को बतलाया कि अक्षांश विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है, और अक्षांश रेखाओं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और देशांतर रेखाओं के बीच की, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी हुई? 111.32 किलोमीटर होती है, जो दोनों ध्रुवों पर घट करके क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। और जहां सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है? आपस में मिल जाती है। आप यहां जो 0 डिग्री देख रहे हैं, ध्यान से देखें तो ये 0 डिग्री में आपस में सभी देशांतर रेखाएं क्या हो गई? मिल गई। 180 डिग्री घटते 150 पूरब की ओर अगर आप चले तो 150, 120, 90, 90 के बाद 60, 30, अंत में 0। ठीक इसी प्रकार पश्चिम में, तो हम पश्चिम है तो 150 पश्चिम लिखेंगे, 120 पश्चिम, 190 पश्चिम, और अंत में ये दोनों आकर के कहाँ होती है? 0 डिग्री पर मिल जाती है। तो प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों मिलकर के पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और देशांतर रेखाएं कैसी होती है? तो अर्धवृत्त होती है। विषुवत रेखा पर इन बीच की दूरी बराबर होती है। 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर है, जो ध्रुवों पर घट करके शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिल जाती है। देशांतर रेखाओं को अंशों में मापा जाता है। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं को हम अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का जो जाल बना है उसे हम क्या कहेंगे? ग्रिड कहेंगे। अगर किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा झारखंड का रांची शहर 23.5 डिग्री 34 उत्तरी अक्षांश और देशांतर 85 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अब आप जब ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब पर उस बिंदु को देखिए जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में काटती है, और यह बिंदु रांची शहर की सही स्थिति बतलाती है। मैं आपको एक कागज के सहारे, आप यहां ध्यान से देखेंगे, ये जो सीधी रेखा आपको दिखाई दे रही है चित्र 2.3 में, आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे क ख ग घ ये क्या है? ये अक्षांश रेखा है। और 1 2 3 4 क्या है? वह क्या हो गई? देशांतर रेखा है। अब एक जो है सो ख में जहां पर काट रही है एक दूसरी रेखा को, देशांत और अक्षांश, मतलब क अक्षांश रेखा और एक देशांतर रेखा
जहाँ काट रही है वहाँ एक अ हुआ, वह क्या हो गया, वह उस स्थान का वह उस स्थान का अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सही सही माप बतलाता है या बतलाती है। तो इस प्रकार से आप ग्लोब पर अपने घर का, अपने विद्यालय का, आपके विद्यालय का अक्षांश और देशांतर भी क्या है, आप अपने विद्यालय के शिक्षक से जानकारी प्राप्त करके जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों आपका अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की जानकारी। अब हम अगले दिन आपके बीच आएंगे जहां आपको देशांतर रेखा और समय और मानक समय के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय तिथि के बारे में जानकारी दूंगा। उम्मीद है बच्चों आज आप देशांतर रेखाओं के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दिया वह आप उसे आसानी से समझ गए होंगे। तो देशांतर रेखा क्या है? देशांतर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। प्रमुख याम्योत्तर ग्रीनविच स्थान जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में है, तो ग्रीनविच नामक स्थान को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया है और इसका मान जो प्रमुख याम्योत्तर है इसका मान 0 डिग्री देशांतर रखा गया और यहीं से 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम तक की हम गणना करते हैं। तो इस प्रकार 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम दोनों को अगर गुना कर दे, इसको जो यहीं से मतलब जो 180 डिग्री उत्तर और 180 डिग्री पश्चिम दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360 हो गई। तो ये था बच्चों देशांतर रेखाओं की जानकारी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज हम यहीं तक बच्चों, फिर हम आपके बीच में आएंगे और आपको अंतिम भाग में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, मानक समय, देशांतर और समय और हमारा भारत का प्रमुख जो याम्योत्तर रेखा है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।